इसी बीच बड़ी खबर अमेरिका से, जहां व्हाइट हाउस के पास हमला हुआ, नेशनल गार्ड के 2 सैनिक घायल हुए हैं। हमलावर को यहां पर गिरफ्तार किया। गोलीबारी के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। अटैक के बाद बोले ट्रंप, बड़ी कीमत चुकानी होगी इन हमलों की। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। बता दें, अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास यह हमला हुआ है, जिसके बाद यहां पर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। तमाम सुरक्षा बल यहां पर निगरानी रखे हुए हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। दरअसल हमलावर को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। गोलीबारी के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। गोलीबारी की तस्वीरें अब अमेरिका से आना आम बात हो गई है, लेकिन बड़ी बात ये कि इस बार व्हाइट हाउस के बिल्कुल पास में ये गोलीबारी की इस घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अमेरिका के हवाई में खिला हुआ ज्वालामुखी एक बार फिर से खौफनाक तेवर दिखा रहा है। अचानक से हुए तेज विस्फोट ने स्थानीय लोगों में दहशत फैला दी है। लावे का फव्वारा कई हजार फीट तक उछलता नजर आया। हवाई के बिग आइलैंड पर स्थित किलाउआ दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है, जिसने अचानक जोरदार धमाके के साथ लावा उगलना शुरू कर दिया। विस्फोट के बाद लाल गर्म लावा का फव्वारा आसमान की ओर उठता दिखाई दिया, जिसकी ऊंचाई हजारों फीट तक पहुंच गई। विस्फोट के तुरंत बाद इलाके में राख का गुब्बार फैल गया, जिससे हवा की गुणवत्ता पर भी असर पड़ा। प्रशासन ने एहतियातन आसपास के इलाकों को अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों से घरों में रहने की अपील की है। अब तस्वीरें हांगकांग से, जहां हाई राइज बिल्डिंग के टावर में भीषण आग लग गई और इस घटना में अब तक 44 लोगों की जान जा चुकी है। कई लोग अभी भी अंदर फंसे हैं। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। घटना स्थल से दहलाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। धुएं का गुबार, आग की लपटें और आग पर काबू पाने में जुटे फायर फाइटर्स और अफरा तफरी में भागते लोग इन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहे हैं। भीषण आग लगने की घटना हांगकांग के ताइपो में हुई। सरकार ने 13 लोगों की मौत का आंकड़ा जारी किया, जो बढ़कर 36 हो गया। वहीं 15 लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से 2 की हालत गंभीर है। मरने वालों में एक दमकल कर्मी भी शामिल है। 279 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद 900 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। मलेशिया में लगातार हो रही भारी बरसात ने हालात को बहुत ही ज्यादा खराब कर दिया, बेकाबू कर दिया। कई राज्य बाढ़ की चपेट में है, सड़कें जलमग्न है और आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। मलेशिया में पिछले कई दिनों से जारी भारी बारिश ने कहर मचा दिया है। शहर की मुख्य सड़कें घुटनों तक पानी में डूबी हुई हैं। कई इलाकों में हालात इतने खराब हैं कि लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। घरों का सामान पानी में तैरता दिख रहा है और लोग बेबस होकर अपने जरूरी सामान को बचाने में जुटे हैं। सबसे चिंताजनक तस्वीरें उन इलाकों से आईं जहां अंडरपास पूरी तरह डूब गए हैं। कई अस्पताल भी बाढ़ की चपेट में आ गए। बचाव दल लगातार राहत कार्यों में लगे हुए हैं, लेकिन तेज बारिश ने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। स्पेन के एक बड़े अस्पताल में अचानक लगी भीषण आग से अफरा तफरी का माहौल बन गया। दूर दूर तक आग की लपटें देखी गई। धुएं का गुबार चारों तरफ नजर आया। तो वहीं चीन के में अगर हम बात करें हाई राइज अपार्टमेंट्स की, यहाँ पर भयंकर आग लगने से तबाही की तस्वीर परेशान करने वाली है। जिसकी तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर स्पेन के सेंट लूसिया अस्पताल की है, जहां आग लगने से हड़कंप मच गया। अस्पताल प्रशासन ने मरीजों और स्टाफ को तुरंत बाहर निकाला। वहीं दूसरी तस्वीर चीन के हांगकांग की है, जहां एक हाई राइज बिल्डिंग में लगी आग ने कोहराम मचा दिया। ऊंची इमारत से उठती आग और धुएं ने लोगों को दहशत में डाल दिया। इस हादसे में अब तक 36 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 29 घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। 269 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश लगातार जारी है। दोनों हादसों ने एक बार फिर फायर सेफ्टी को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।